जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया बेटा उसमें क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा से 37 डिग्री के एंगल पर, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पर 2000 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बेटा। एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट से पॉइंट पी पॉइंट आर दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड पॉइंट आर? पॉइंट पी और पॉइंट आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये आपको बताना है। -76 -76। ओके 37 की वैल्यू पता है बेटा आपको? 0.76 के आसपास। 0.76 के आसपास, ठीक है चलो ठीक है। और किसी का कोई आंसर बेटा? कैसे करते थे बेटा इसको, मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप जब लिखोगे वीपी माइनस वी आर तो आप लिखोगे माइनस का ई डॉट टीएक्स, ये लिखोगे बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस का ई इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, ये लिखोगे। कैसे? ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप यहाँ पर वीपी माइनस वी आर को आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करो, कितना है 2000 न्यूटन पर कूलम इनटू एक्स कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट के बीच का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। एक्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कितना हुआ 37 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो 5 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू द मीटर इनटू cos 37। अब बेटा ये cos 37 की जो वैल्यू होती है ये हो जाएगा -20 इंटू 5 इंटू cos 37 होता है बेटा 4/5, तो ये कितना आ गया माइनस का 80 वोल्ट। अब वो शायद आपने cos 37 की वैल्यू में गड़बड़ किया होगा, इस वजह से आंसर डिफरेंट आया। ठीक है ओके बेटा, यस सर। आ गया सबका? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला बताया गया फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है। इसी में एक और क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं, सेकेंड पार्ट इसका, इफ पोटेंशियल एट आर, जो पोटेंशियल है बेटा पॉइंट आर पर उसको हमने प्री डिफाइन कर दिया, पहले से गिवन है आपको कि पोटेंशियल एट आर इज 500 वोल्ट। अगर पोटेंशियल कितना होता बेटा 500 वोल्ट, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। देखो अभी आपने जो आंसर निकाला है ना, इस आंसर में आपने ये एज्यूम किया था कि जो पोटेंशियल है वो इंफिनिटी पर जीरो है और उस वजह से dp माइनस डी आर कितना आया बेटा -80 वोल्ट है। अभी अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट आर इज 500 वोल्ट, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल 500 वोल्ट है, तो dp का पोटेंशियल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आप सीधे बता सकते हो कि व्हाट इज द आंसर। बताओ बेटा। आ गया? यस सर। कितना है? कितना आ गया? सर 420। 420 ओके, 420 आ गया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो हमने क्या लिखा बेटा, Vp माइनस वी आर, मतलब हम P से R पर गए हैं, है ना, तो P से R पर जाएंगे तो DL इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा हमें, यार ये हमने गलत लिखा है, ये VR माइनस Vp है बेटा। इनिशियल P से R पर जा रहे हैं ना, इसको हमें लिखना था VR माइनस V। ये आपको जो वैल्यू मिली थी VR माइनस Vp मिली थी बेटा। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था Vp माइनस VR। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल के इक्वेशंस में। आप Vp माइनस VR करोगे तो इट विल बी प्लस का 80 वोल्ट बेटा। And now use this here, Vp minus Vr is equals to 80 and Vr is 500 volt. So the final potential at point P will be 580. ठीक है, ये डायरेक्शन की वजह से बेटा।
आप P से R पर जा रहे हो, आपका जो पॉइंट है 5 सेंटीमीटर P से R के डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो VR माइनस VP होगा E डॉट dx माइनस E डॉट dx। ओके, जो हमने पहले लिखा था, अगर हम VP माइनस VR लिखेंगे तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का E डॉट dx। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है और dx आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ता है। ओके, डायरेक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे वाले कंसेप्ट पर आते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे हमें डायरेक्शन वगैरह लेना है, कैसे हमें साइन वगैरह लेना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है बेटा। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,0, ओरिजिन मान लेते हैं इसको, चलो ओरिजिन मान लेते हैं 0,0,0। पॉइंट बी है एक बेटा, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1,1,1 ले लेते हैं, 1,1,1 मीटर। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस VAB। ठीक है, आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस VAB कितना होगा। यहाँ पर दो पार्ट हम आपको दे रहे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन में निकालनी है। पहले आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज YIK प्लस XJK वोल्ट पर मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो कितना आएगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में आपको दे दिया जाए 3x स्क्वायर IK, y भी ले लेते हैं, 3x स्क्वायर YIK प्लस y स्क्वायर x ले लेते हैं, y स्क्वायर x क्यूब ले लेते हैं, x क्यूब JK वोल्ट पर मीटर। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड YIK प्लस XJK है और पॉइंट्स ये हैं आपके पास, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VAB। VAB कितना होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए तो VAB कितना होगा। साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है आपको ये पता होना कि पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। साइन का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। इफ आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, इफ यू आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है बेटा, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइंस। साइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, इसका मतलब समझते बेटा। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है VAB निकालना है, VAB। अब ये VAB होता क्या है, VAB होता है VA माइनस VB। ठीक है, अगर हमने VAB लिखा तो VAB का मतलब क्या है, VA माइनस VB। अब बेटा अगर VA माइनस VB है, इसका मतलब क्या है, हाउ टू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस B इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। तो यही बात होती है ना। Yes, sir. है ना? तो अगर हम यहाँ पर मान लो दो पॉइंट्स लेते हैं बेटा, मान लो हम यहाँ पर थोड़ा टाइम इस तरह से दिखाते हैं आपको, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और z एक्सिस भी है इसमें क्योंकि तीनों डायमेंशन आपको यहाँ पर गिवन है।
तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ पर हो गया बेटा ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं स्पेस में है, यहाँ पर बना देते, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर आपको VA माइनस VB निकालना है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको वर्क डन लेना है B टू A, B से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr वेक्टर, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है बेटा, लिमिट पे ध्यान आपको रखना है, कहां पर, लिमिट पे। अब आप VA माइनस VB निकाल रहे हो, मतलब वर्क डन कहां से, B से A के लिए होगा, तो लिमिट क्या लगाओगे बेटा, 1,1,1 से 0,0,0। बोलो जो लिखा समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. VA माइनस VB जब हमने किया, फॉर्मूला माइनस E डॉट dr होता है, ठीक है, लिमिट की बात होती है मेनली। VA माइनस VB मतलब B टू A, लिमिट लगेगी B टू A। नाउ एज यू नो, कैसे हम इसको करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया है ना। आप क्या लिखोगे बेटा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जस्ट पुट इट हियर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1,1,1 टू 0,0,0 माइनस में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्ट में कितना दिया था बेटा, YIK प्लस XJK, और dr वेक्टर को क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए क्या लिखोगे, dxik dyjk dzk, ऐसा ही लिखोगे बेटा, बोलो यही लिखोगे ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट लेकर के क्या मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट लेकर के क्या मिलेगा। अब यहाँ पर बेटा फिर से एक मैथमेटिकल टेक्निक आने वाली है जो आपको सीखना है, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन में एक मैथमेटिकल टेक्निक लगेगी, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट में है, आप उसको लगाते रहिए, नॉर्मल क्वेश्चन आप वहां से लगाते रहिए, मैथमेटिकल टेक्निक्स यहाँ से सीखते रहिए। ये हो गया। आप जब यहाँ पर आई का आई के साथ प्रोडक्ट लोगे बेटा, तो ये आएगा, जे का जे के साथ आएगा, और के वाला तो कंसेप्ट ही नहीं, यहाँ पर के वाला तो है ही, माइनस लिखा है यहाँ पर, y का dx के साथ दिया तो y dx हो गया बेटा, प्लस x dy हो गया x dy, और लिमिट लगेगी 1,1,1 टू 0,0,0। तो अब आपको क्या करना है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना है। मैंने एक सेकंड बेटा, अभी हमने केवल डॉट प्रोडक्ट लिया है, हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, सिर्फ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर लगा है, 1,1,1 से 0,0,0। बताओ बेटा कोई इसका इंटीग्रेशन जानता है क्या, किसी को पता है y dx और x dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो मैथमेटिकल टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। कभी अगर ज्यादा क्वेश्चन मैनिपुलेट करता है तो ऐसे ही मैनिपुलेट करता है बेटा, केवल मैथमेटिकल टेक्निक्स बीच में डालता है बस, ठीक है ना। जेई वालों के लिए तो ऑलरेडी ये सब पता होना चाहिए, बाकी जो एम्स के लिए जाएंगे उनको भी ये पता होना चाहिए। एम्स की सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर इसका आइडिया होना चाहिए बेटा। तो देखो क्या क्या मैथमेटिकल टेक्निक लगी यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि x इंटू वाई है, इसको कर दो डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी इक्वेशन को बस डिफरेंशिएट कर देना, हमें नहीं पता कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस डिफरेंशिएट कर देना। तो अगर हम x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप सबने पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल, राइट। तो क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर लिखना है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। ये रूल हमने पता है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है आपने, बोलो बेटा। Yes, sir. अगर आपको दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करके दिए जाते हैं तब आप क्या करते हो, तब आप लिखते हो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे करते हो ना। वही हमने यहाँ पर किया, ये हमें एक्स वाई गिवन था बेटा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन निकालना था, तो मैंने क्या लिखा
x dy plus y dx। पहले x को कांस्टेंट माना, y को डिफरेंशिएट किया, फिर y को कांस्टेंट माना x। तो अब देखो ये चीज तो आसान है समझना, as d of x into y is x dy plus y dx, so it is very simple to understand the integration of x dy plus y dx will be equal to x into y। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पढ़ा है ना। अगर किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने उसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने पर आपको वही फंक्शन वापस मिल जाता है। तो x into y का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x into y। आपको इसका जवाब मिल गया। आप क्या लिखोगे, va minus vb is equals to x into y, इंटीग्रेशन हो गया, x into y आ गया, आगे माइनस लगा है और लिमिट क्या है बेटा 1,1,1 से 0,0,0। नाउ व्हाट यू विल डू, you will do that va minus vb is equals to, जहां पर x है वहां x कोऑर्डिनेट, जहां y है वहां y कोऑर्डिनेट, 1 into 1 minus 0 into 0, z कोऑर्डिनेट है नहीं, फाइनली you will get -1। सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था बेटा, 0 into 0 minus 1 into 1 and you will get +1 volt। बोलो समझ में आया क्या? ये मैथमेटिकल टेक्निक यहाँ पर लिखी है बेटा, इसको आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। कभी अगर आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो ये केवल एक छोटी सी पॉइंट होती है, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है। इसे आप जहां मैंने नोट लिख दिया उसको आपको नोट कर लेना है। अब बताओ ये VA माइनस VB +1 वोल्ट आया, समझ में आया क्या? तो अभी आपको क्या करना है, VA माइनस VB, फिर इंटीग्रेशन माइनस का, अब सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 3x स्क्वायर y i के प्लस x क्यूब j के डॉट डी वेक्टर कितना हो गया बेटा, dx i के प्लस dy j के प्लस dz k के। अब यहाँ पर भी केवल i और j कंपोनेंट से बेटा, लिमिट लगेगी b से a, मैं अभी b से a लिख रहा हूँ, बाद में इसको कोऑर्डिनेट लिख दूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो आपको यहाँ पर गिवन है। VA माइनस VB में लिमिट क्या लगेगी बेटा, b से a की लगेगी। चलो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ i वाला हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर y dx प्लस x क्यूब dy, x क्यूब dy, ये हो गया बेटा, लिमिट क्या हुई b से a। नाउ जस्ट इमेजिन कि किसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर फिर से, किसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है बेटा। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक क्वांटिटी 3x स्क्वायर है, दूसरा y है, और यहाँ पर x क्यूब है और y नहीं है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर यहाँ है बेटा, y का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पर है, मतलब x क्यूब और y का प्रोडक्ट है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर dx क्यूब y लिखा, और जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो बेटा जब इसको करोगे तो ये आएगा क्या, x क्यूब को कांस्टेंट माना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x क्यूब इनटू dy हो गया, ठीक है। x क्यूब को कांस्टेंट माना, y को डिफरेंशिएट किया, फिर y को कांस्टेंट माना, x को डिफरेंशिएट किया बेटा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx। बोलो समझ आया? बेटा समझ में आया? यस सर। बाकी लोग शांत क्यों भाई, मैथमेटिकल टेक्निक्स है, समझते जाओ, सीखते जाओ। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर लिखा था 3x स्क्वायर, तो इस 3x स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, और दूसरा टर्म यहाँ पर है y, इसका डिफरेंशिएशन पे है, बिल्कुल है 1 है वहां, तो बिल्कुल ये x क्यूब y का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब y है। आप बस इसको इंटीग्रेट करिए और वैल्यू को पुट करिए, तो अब आपको ये मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया आपने, आपको मिल गया x क्यूब y, और लिमिट आपकी क्या है बेटा 1 1 1 से लेकर के 0 0 0, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बोला था, अगेन इट इज 1 वोल्ट, माइनस बाहर लगा वो माइनस 0 -1 एंड फाइनली यू विल गेट प्लस का 1 वोल्ट। डिपेंड करता है लिमिट पर, अगर लिमिट कुछ और होती तो आंसर कुछ और आता। बोलो बेटा समझ आया?
Yes, sir. समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर की, जो डायरेक्टेड है किसके अलोंग बेटा, y = 3 + x के अलोंग डायरेक्टेड है. You have to tell what is the potential difference between point A which is 1,3, point A which is 1,3 and point B which is 3,1. देखो बेटा, हमेशा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही होगा. हर क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो. यहाँ पर देखो क्या है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन दिस. सो व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग बाय दिस लाइन? ये लाइन आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? A uniform electric field directed along a line y equals to 3 plus x. इसके ठीक पहले जो आपने क्वेश्चन किया बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन थी. उसमें आपसे बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है. तो जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तब हमने इंटीग्रेशन यूज किया. तब हमने लिखा VA - VB = का इंटीग्रेशन ऑफ थीटा किया. बट यहाँ पर क्या है बेटा, क्या यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं, आपको तो क्वेश्चन में लिख दिया गया ना, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इफ इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट दिस. आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है भाई. जैसे आपने वर्क डन का कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था बेटा, कि अगर पिछली क्लास में या पिछली किसी एक क्लास में समझाया था आपको कि if work done is variable then you have to use the integration of f dot dx, and if work done is constant then you have to use only f dot x. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पर सिर्फ e dot dr डेल्टा r यूज करना, नॉट dr, e dot डेल्टा r यूज करना. तो डेल्टा r, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वेक्टर. डेल्टा आर वेक्टर कितना. अगर आपको ये दोनों चीजें पता होंगी देन यू विल कंसीडर द डॉट प्रोडक्ट एंड यू कैन इजीली फाइंड इट आउट. अच्छा बेटा, चलो अगर मुझे मान लो पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता भी है डेल्टा आर भी मुझे पता है, एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट VA - VB, देन आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे E डॉट व्हाट, डेल्टा आर वेक्टर तो लिखोगे बेटा, लेकिन कौन सा वेक्टर? AB या BA? क्यों बेटा? VA - VB को क्या लिखोगे? डेल्टा आर AB लिखोगे या BA लिखोगे? इतना तो समझ में आ गया होगा ना आपको? गुमसुम से हो. BA से. BA बिल्कुल. अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करो, जितना समझाया गया उसको यूज करो बेटा. A से B का मतलब B to A मूव करना है, A से B, BA - B मतलब B से A मूव करना है. तो डेल्टा आर BA ये लेना पड़ेगा बेटा. मतलब आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? माइनस का E वेक्टर डॉट R OB वेक्टर. अब O फॉर ओरिजिन हो गया बेटा, माइनस R OA वेक्टर. B से A तक लेकर के मूव करेंगे तो डेल्टा आर बी ए क्या होगा बेटा? R OB वेक्टर माइनस R OA वेक्टर. Now what you will do, if anyhow you can find it out the value of electric field, क्योंकि आपको ये पता है ROB पता है. ROB कितना है? 3I plus J. RAB कितना है? I plus 3J. So you can easily find it out. You can put it here, है ना? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन होता मतलब आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होता है बेटा, और वही पोजीशन वेक्टर आपको यहाँ पर रखना है. आप लिखोगे 3I के प्लस J के माइनस I के माइनस I के माइनस 3J के. So you will get माइनस का E डॉट 2I के
-2 जे के। इतना तो आपको समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर तो आपने निकाल लिया, डेल्टा आर निकाल लिया। क्वेश्चन राइज होता है हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड which is uniform, electric field and it is uniform and it's directed along this line. So what do you know about the electric field? You know about the electric field that its magnitude is 100 volt per meter. You are sure about that? क्योंकि आपको पहले ही दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को 100 वोल्ट पर मीटर की है, तो आपके पास आइडिया है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो आपको पता है। And you want to find out electric field vector, not electric field magnitude. Magnitude तो given ही है, आपको वेक्टर चाहिए। वेक्टर कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड पता है, सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो आप आगे वाली लाइन पढ़ो, डायरेक्टेड अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू 3 + x। मतलब ये जो 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये डायरेक्टेड है किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। मतलब जो डायरेक्शन y इक्वल्स टू 3 + x का है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। So how to find out the electric field? तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन के लिए आप निकालेंगे what is the slope of the line, because the slope of line will represent the direction. आपको क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक, एक सेकंड बेटा, हम क्या बात कर रहे थे कि डायरेक्शन अगर आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर पर डायरेक्टेड है बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का स्लोप पता तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, राइट। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें टेंजेंट का डायरेक्शन पता है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। तो अगर आपको टेंजेंट चाहिए बेटा तो मतलब स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप बताओ बेटा कितना है, कौन बता रहे, पारुल तुम बता रहे हो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? सर 3। दिवेश ने बोला 3। ओके पारुल, आपके अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? यस सर यस लगभग। रोहन, Rohan, do you have any idea? Sir, y/x. मतलब आप में से किसी ने कभी ये इक्वेशन पढ़ी नहीं क्या, y = mx + c? Yes sir. पढ़ी है क्या? Yes sir. तो स्लोप कितना है? सर 3/x। 1 है यार, कंपेयर करो ना, x का कोएफिशिएंट की तो स्लोप है 3, तो उसका वो हो गया y इंटरसेप्ट। Yes sir. जो 3 है, अरे y = 3 + x लिखा है, आप इसको x + 3 लिख लो, स्लोप क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगर स्लोप 1 मिलता है मतलब tan थीटा 1 है बेटा, और tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो है 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो x एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग है तो जितने एंगल पर ये लाइन इंक्लाइंड है x एक्सिस से, मतलब जितना इसका स्लोप है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्लोप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना एंगल बना रहा है बेटा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही एंगल बना रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, what will be the value of electric field in vector form? In vector form you will write E vector is equals to 100 cos theta, it is along x axis, and 100 sin theta, it is along y axis, right? ऐसे ही कंपोनेंट निकालो और i j से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बेटा, समझ आया कि भाई? यस सर। बस हो गया, ये देखो 100/√2 i के प्लस 100/√2
जे कैप क्योंकि थीटा 45 है बेटा, ठीक है। नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव दैट, बस मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट जो आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 0, द आंसर विल बी 0। ओके, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है आपको, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे आप कर लेंगे। मैंने आपको अलग अलग सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना आपको बताया कि अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। बोलो, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कल से लेके आज तक करवाए ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इसको आप नोट करके रखना। जब आप कंसेप्ट पढ़ लेना तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करना, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जितने टाइप्स मैंने बता दिए, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेदर इट इज जेईई मेंस, इट इज नीट और एम्स, व्हाटएवर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात होगी, तो यही इतने कंसेप्ट यहाँ पर बन सकते हैं बेटा, ठीक है। कंसेप्ट तो हमारा फिजिक्स वाला एक ही है कि Va माइनस Vb इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr होता है बेटा, लेकिन मैथमेटिकल टेक्निक्स जो यूज कर सकते हैं वो केवल इतनी ही यूज हो सकती है। तो आई होप दैट कि आपको ऑल ओवर इंडिया से नीट में कितने लोग बैठते हैं, नीट एग्जामिनेशन में डॉक्टर बनने के लिए? लगभग 8-10 लाख तो बैठते ही बैठते हैं ना। Yes, sir. डॉक्टर की सीट कितनी है बेटा? एमबीबीएस की सीट कितनी है ऑल ओवर इंडिया में? नियरली 5000, नियरली 5000। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सीट्स। कुछ प्राइवेट्स को भी मिला लोगे तो लगभग 7-8 हजार पहुंच जाएंगे, ठीक है ना बेटा। 10 lakhs में से 8000 आर गोइंग टू बी डॉक्टर, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो इसका मतलब क्या है, उस 10 लाख में से ना 9 लाख तो ऐसे होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, मतलब केवल ऐसे ही टाइम पास करने के लिए एग्जाम में चले जाते, ठीक है ना। मेन कंपटीशन आपका कहां होता है, उस 1 लाख लोगों के बीच में, उस 10 लाख में से 1 लाख क्रीमी लेयर के होते हैं, उसमें आपका कंपटीशन होता है। और जब आप वहां पर फाइट करते हो ना, और वो 1 लाख लोग डॉक्टर बनना डिजर्व करते हैं, अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी कोई कंपटीशन नहीं, सबकी बराबर है। तो बायोलॉजी में 1, 2, 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे लोग, ठीक है, ज्यादा स्कोरिंग में डिफरेंस नहीं आता है बायोलॉजी। केमिस्ट्री भी लगभग बराबर होती है, फाइटिंग होती है फिजिक्स, जिसकी फिजिक्स अच्छी उसकी रैंकिंग ऊपर, जिसकी फिजिक्स डाउन उसकी रैंकिंग नीचे। तो सबसे पहले आपको उस 1 लाख के लेवल में पहुंचना है और फिर अपनी फिजिक्स को अच्छा करना है। 1 लाख के लेवल में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी बायो और केमिस्ट्री उस लेवल की होनी चाहिए, जो कि आपकी होगी ऑलरेडी अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कि मैथमेटिक्स के दम पे होगी। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द नॉन मेडिकल आल्सो। नॉन मेडिकल के लिए भी सेम थिंग एप्लीकेबल है बेटा। फिजिक्स तो खैर बोल सकते हैं नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉन मेडिकल लोग लेते हैं क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है ना। बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा आपकी मैथ अच्छी है, आप इंजीनियर बन जाओ। तो मैथ अच्छी है तो चलो ठीक है भाई, जितने इंजीनियर बन सकते हैं, जो इंजीनियर बनने लायक है, उनकी मैथ अच्छी है, उसमें कंपटीशन बचा ही कहाँ, उसमें तो सब बराबर हो गए। कंपटीशन आया कहाँ पर, केमिस्ट्री मेनली एंड सेकेंडरी फिजिक्स। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए, इतनी सारी बातें हमने कर ली, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको केवल उतना बताता हूँ, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ग्रेडियंट समझते हो कि नहीं समझते हो? ग्रेडियंट मतलब होता है बेटा स्लोप, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल का जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, दूसरा आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो दैट इज वेरी सिंपल. जस्ट सपोज दैट वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. This is the electric field which is non-uniform electric field, and there are 2 points you want to move from point A to point B. अगर आप point A से point B तक move करना चाहते हो बेटा, और A से B तक की जो distance आपको given है is a very small distance dx, and you want to move a charge particle q naught from A to B. ठीक है बेटा, आप एक चार्ज पार्टिकल q naught को A से B पर मूव कराना चाहते हो स्लोली. वही बिल्कुल जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग q naught को आपको मूव कराना है. q naught मूव कर रहा है slowly from A to B. From A to B. This is the description known as the description. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होता है बेटा. अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जो हमारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स 5 मार्क्स के होते हैं या 4 मार्क्स के होते हैं, उसमें 3 चीजें जरूरी होती है बेटा. डायग्राम, डिस्क्रिप्शन एंड डेरिवेशन. ठीक है ना, ट्रिपल डी. ये कंसेप्ट आपका हमेशा होना चाहिए. हमेशा इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो 3 मार्क्स या 4 मार्क के 1 मार्क और 2 मार्क पे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, पॉइंट पॉइंट आंसर दे सकते हो. पर अगर वो 3 मार्क डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया बेटा, तो वहां पर उसके मेनली 3 पार्ट हो जाते हैं. आपकी कॉपी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है अगर आप उसका डायग्राम भी बनाते हो. छोटा सा ही, ऐसा ही छोटा सा ही डायग्राम बनाया, हालांकि इसको बिना बनाए भी मैं लिख सकता हूं, सीधे स्टेटमेंट लिख दिया बिना बनाए. ठीक है, बट दैट विल नॉट लुक अट्रैक्टिव. तो अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाओ. बहुत ज्यादा उसको सजाना नहीं है, रफ डायग्राम बेटा, बिकॉज आप फिजिक्स के टीचर हो, आर्ट के टीचर नहीं. ठीक है ना, डायग्राम बनाना पर रफ डायग्राम. हाँ, जहां पर बोला जाए क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डायग्राम, वहां पर आपको अच्छे से बनाना. बाकी जगह पर एक रफ डायग्राम. ठीक है ना, वो आप प्रैक्टिस करते करते आप रफ डायग्राम को भी बढ़िया बनाने लगोगे. तो वो एक रफ डायग्राम हो गया. फिर उस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा कि क्यू नॉट मूव स्लोली फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसे ही आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिख सकते हो. एंड देन यू विल स्टार्ट योर कंसेप्ट. और हमारा कंसेप्ट यहाँ पर क्या है बेटा, तो अगर आप यहाँ पर ये निकालोगे तो आप लिखोगे वर्क डन. कैसे स्टार्ट करोगे बेटा, वर्क डन टू मूव चार्ज, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी. तो ए से बी पर मूव करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा ई डब्ल्यू, यू विल राइट डाउन इट इज एफ एक्सटर्नल डॉट dx. ऐसे लिखोगे बेटा. ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको, dw इज इक्वल्स टू माइनस का q नॉट टाइम्स ऑफ e डॉट dx. तो 2 लाइन है बस और कुछ नहीं है. यहाँ पर q नॉट को नीचे ले आओ बेटा, तो dw by q नॉट, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम a to b. यहाँ पर ये लिखना, स्पेसिफाई करना, dw ab अपॉन q नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का e डॉट dx. मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है टू गेट द कंप्लीट मार्क. ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है. ठीक है ना, जरूरत की सारी बातें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए. जैसे डायग्राम भी है, ये भी बता दिया कि स्लोली मूव करा रहे हो, ये भी लिख दिया कि वॉल्यूम क्या है. अब बेटा ये जो dw ab अपॉन q नॉट आया, यू विल राइट डाउन दिस इज dv, दिस इज dv ba. राइट, a से b तक मूव किया तो पोटेंशियल डिफरेंस b माइनस a है बेटा, इज इक्वल्स टू माइनस का e डॉट dx. ठीक है, e डॉट dx. So now what you can write down that E is equals to minus dV upon dx. So that's why you can say the electric field is represented as potential gradient. बोलो, बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे कांसेप्ट हमने पहले पढ़े थे. बस आपको रीअरेंज करके बता दिया कि आपको अगर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो कैसे लिखना है इसको. ये नेटवर्क करना शुरू कर दे. चलो ठीक है बेटा, क्लियर है बात? Yes, sir. तो बोर्ड की बात हमने बता दी ना, बोर्ड एग्जामिनेशन नॉर्मली बेटा इसको नोट में आप लिख सकते हो. अब लग रहा है मेरी अगली क्लास नहीं हो पाएगी. तो बेटा नोट में आप ये लिख देना कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन. उसका मतलब जो था बेटा बोर्ड एग्जाम में उतना लिख दोगे, लेकिन रियल में क्या है अभी आपने जो पढ़ा ना, E इज इक्वल्स टू माइनस dv by dx, यही पढ़ा ना अभी आपने. ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि y एंड z कांस्टेंट था. अब उसके अंदर की बात है, उसके कंसेप्ट की बात है. आपने इसको क्यों लिखा माइनस dv by dx क्यों लिखा,
क्योंकि y और z क्या थे बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इफ y एंड z इज नॉट कांस्टेंट, जैसे अभी मैं क्वेश्चन दे रहा था उसमें x y सबके टर्म में इक्वेशन दे रहा था, ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको, पर ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, एम्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो अगर e इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो ये केवल तब पॉसिबल है जब y और z क्या हो बेटा, कांस्टेंट। व्हाट इफ दे आर नॉट कांस्टेंट, if they are not constant then you are going to get, otherwise you are going to get x component of electric field as minus dv by dx, ठीक है बेटा, x component minus dv by dx, y component as minus dv by dy, and you have to follow the steps separately, ठीक है ना। और यहाँ पर ज्यादा मच बेटर होगा अगर मैं इसको d की जगह ऐसे लिखूं बेटा, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, del v अपॉन del x, मोस्ट एक्यूरेटली इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, del v अपॉन del y। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द del एंड d, किसी को पता है क्या? ये जो हमने बनाया ना, ये एक्चुअली इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये दोनों ही चीजें होती है बेटा del, ठीक है ना। ये भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा तो बड़े डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, जब आपने डी लगाया ना, तो डी में अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो जो x है उसको तो डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे वेरिएबल को भी कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन जब डेल लगा देते हैं बेटा, तो डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये एक्चुअली पार्शियल ही होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, when you are going to differentiate the equation given, जो इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, जब आप उस पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन होगी, जब आप उसको डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे बेटा, तो केवल और केवल x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान लोगे। भले ही y वेरी कर रहा है, z भी वेरी कर रहा है, बट आप क्या मान लोगे, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। ये होता है बेटा डेल का मतलब। d में ऐसा नहीं होता, अगर d लिखा हुआ है तो x अगर वेरिएबल है, y भी है, z भी है, तो y z को आप कांस्टेंट नहीं मानोगे, इसको वेरिएबल ही मानोगे। लेकिन अगर डेल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फॉलो द पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओनली x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, भले ही एक्चुअल में वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मोस्ट एक्यूरेटली दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ओके बेटा। ये कभी कभी किसी जगह पे आपको मिल सकता है, किसी बुक्स में, लोकल बुक्स में पढ़ोगे तो, बट वहां पर भी आपको ध्यान रखना है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है बेटा, डी नहीं डेल है, ठीक है। सिमिलरली Ez क्या मिलेगा बेटा आपको, Ez आपको मिलेगा, अब मैं इसको सीधे ऐसे लिखता हूँ, del v अपॉन del z, डेल पे हमने लिखा डेल, ठीक है, ओके बेटा। तो ये इस तरह से होगा, अगर x y z तीनों वेरिएबल है तो आपको x y अलग कंपोनेंट मिलेंगे। एंड इन शॉर्ट, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कुछ कभी आप ज्यादा पढ़ दोगे, आप फॉरेन राइटर्स की बुक्स को भी प्रेफर करना चाहोगे, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में बेटा ऐसे लिखा होता है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ v वेक्टर, कर्ल वेक्टर ऑफ v। अब ये कर्ल वेक्टर क्या है बेटा, वेयर, इसको बोलते हैं कर्ल वेक्टर। ये होता है बेटा, इसका नाम होता है कर्ल वेक्टर, और इसका मतलब क्या है, ये कोई मतलब ऐसी कोई जादू वाली चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, बस समझने वाली बात है। क्या होता है बेटा, इसको आप लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है बेटा कर्ल वेक्टर, ठीक है ना। ये है कर्ल वेक्टर, उल्टा ट्रायंगल और इसके ऊपर वेक्टर लगा, इसके साथ आई के रहता है, इसके साथ जे के रहता है, इसके साथ के, ठीक है बेटा। तो वही मतलब है कि आपने x कंपोनेंट निकाला, y कंपोनेंट निकाला, z कंपोनेंट निकाला, फिर i j k से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो उसी को इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, छोटे से पार्ट में ऐसे लिखते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल ऑफ v वेक्टर वेयर कर्ल इज डेल बाय डेल x। अब डेल का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग